था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जस्ट निकलने के समय ही ऐसा कुछ हुआ। और सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था, जैसे कि बताया आपको। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत एक्साइटेड था अपनी चीज़ों को लेके, अपनी प्लानिंग को लेके, कि बस लगा था कि ये फिक्स, अब यहाँ से निकलना ही निकलना है। बैग अभी पैक मैं अभी लगभग 2-3 दिन पहले ही पैक कर लिया था। नीचे इधर मैंने स्लीपिंग बैग डाल दिया है, अंदर सारे सामान है, पानी का बॉटल पड़ा है, सब कुछ मतलब पूरा अच्छे से मैंने पैक कर दिया था। पूरा प्लान एकदम रेडी हो चुका था कि अब यहाँ से निकलना है। सच बताएं तो मेंटली मैं वहाँ पहुँच भी गया था। नॉर्थ ईस्ट में मस्तिष्क रूप से तो मैं वहाँ पहुँच गया था, बस शारीरिक रूप से मैं यहाँ रुका हुआ था बस। लेकिन वो कहते हैं ना कि लाइफ कभी कभी ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है कि जहाँ रुकना पड़ता है। ट्रैवल करने का नाम होता है चलते रहना, बट कहीं ना कहीं एक जगह तो रुकना ही पड़ता है हर किसी को। प्रॉब्लम्स, मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, मेरा तबीयत इतना बड़ा मतलब मसला नहीं था कि जिसके कारण मैं यहाँ रुकूं। मसला फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। कभी कभी रुकना ज़्यादा ज़रूरी होता है, कभी कभी रुक जाना ही ज़रूरी होता है। तो जो भी था, इस बार लगा कि थोड़ा दिन रुक के पहले जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, देन फिर यहाँ से निकला जाए। क्योंकि इस बार जो सिचुएशंस थी वो थोड़ा गंभीर थी। चुनना था मुझे, खुद को या फिर फैमिली को। खुद की सुनता तो चला जाता, फैमिली की सुनता तो रुकता। डिसाइड किया फैमिली की सुनते हैं, और रुकना ठीक लगा। वैसे भी मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी घूमता रहूं, अगर घर वाले ही अगर टेंशन में है तो फिर वो ट्रैवल ट्रैवल नहीं, तो वो ट्रैवल का मजा मजा नहीं रह जाता है। तो इस वजह से रुकना जरूरी है, मतलब जरूरी पड़ गया मेरे लिए। सच कहूँ तो ये डिसीजन जो जो था मेरा, इतना इजी नहीं था। एक तरफ था जो मेरी कई दिनों की मेहनत, कई महीनों की मेहनत, दिनों की नहीं कई महीनों की मेहनत थी। क्योंकि जो एक ट्रैवलिंग में जो सामान लगते हैं वो धीरे धीरे करके मैं इकट्ठा किया, फिर पूरी प्लानिंग की, और फिर ऐन मौके पे ऐसा कुछ हो जाना, तो फिर लगता है कि थोड़ा दुख तो होता है। डिसीजन लेना थोड़ा भारी था मेरे लिए। और एक तरफ तो मेरा वही पूरा जो प्लानिंग थी वो थी, और दूसरी तरफ था मेरा घर, मेरे परिवार। तो चुनना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फाइनली मैंने यही चुना कि थोड़े दिन रुकता हूँ, पहले ये प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, देन आगे का देखता हूँ। क्योंकि जो ट्रैवल है वो हमेशा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फैमिली को वक्त देना भी जरूरी है, वो अगर वक्त पे वक्त ना दिए तो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि इस बार रुकते हैं, और बैग पैक रेडी है, और जो प्लान है वो भी रेडी है, बस थोड़ा सा डिले हुआ है। जैसे भी होगा बताएंगे। मैं जानता हूँ कि आप सब वेट कर रहे थे, और मैं भी बहुत बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार एक तगड़ी प्लानिंग के साथ और एक तगड़ी स्टोरी के साथ आऊँगा। ट्रस्ट मी, नेक्स्ट स्टोरी जो होगी वो इससे भी ज़्यादा रोमांचक होगी। क्योंकि अब जो जो थोड़ा समय मिला है इसमें मैं तगड़ी प्लानिंग करूँगा। जो मेरे थोड़े गैजेट्स जो थे वो नहीं थे, उस बीच में वो भी मंगा लूँगा अपना, कैसे भी मैनेज करके। तो भरोसा रखिए, अगली जो भी कहानी होगी, जो भी आप तक कहानी पहुँचेगी, वो बहुत ही शानदार होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली प्लानिंग के साथ। थैंक यू। मुझे अब लगता है कि अगला वीडियो हमें हाउ टू हैक ईवीएम मशीन पे लाना चाहिए। नहीं भाई, ईवीएम हैक नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार और मोदी जी ने पिछले 5 सालों में बिहार में जो मेहनत की है, कड़ी हाँ तपस्या की है, उसका फल है आज ये। हाँ, ये तो है, मैं मानूंगा तुम भाई। देख नहीं रहे हो, बिहार में हर एक घर में सरकारी नौकरी है। बल्कि अब बिहार के लोग बाहर कमाने नहीं जा रहे हैं, बाहर के लोग बिहार में कमाने जा रहे हैं। देख नहीं रहे हो? और मैथिली ठाकुर जैसे युवा और जुझारू। विजन वाले नेता
अलीनगर को आदर्श नगर बनाएंगे, तो सोचो इतना देश बड़ा कितना काम, आगे जाएगा। इतना बड़ा काम, देश कितना आगे। हाँ, गंभीर मुद्दा है भाई। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, ये सबसे बड़ा मुद्दा था बिहार के चुनाव में। सोचिए इतने गहन मुद्दों पे चुनाव हुआ है। हाँ, रोजगार और ये शिक्षा क्या होता है, ये सब गंदी चीजें हैं। ये सब अब इससे ऊपर पढ़ोगे सोचिए, लिखोगे होगे खराब, वही इससे वाली ऊपर बात। की सोचती है ये सरकार, और 2047 तक हम्म, देखना तुम, ये देश विश्व गुरु बन जाएगा, और चुनाव जैसी कोई चीजें इस देश में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। हम्म। अब तो मुझे भी लगता है यार डिक्टेटरशिप होना चाहिए, अच्छी चीजें हैं, वो बढ़िया चीज है भाई। इतनी बढ़िया चीज है। लोग यहाँ लोकतंत्र के पीछे बेमतलब डेमोक्रेसी के पीछे पागल बने पड़े हैं। कदे कदे लोग हैं यार भारत में भाई बेमतलब यार गंदी गंदी चीजें देखते हैं यार। मैं सुबह से लोग देख रहा हूँ मैं, ट्रेंड देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साइट पे देख रहे हैं, न्यूज एंकर्स देख रहे हैं। मैं तो सुबह ही कह दिया था कि मोदी जी ऐसे ऐसे करते आएंगे। हाँ वो तुम, हालांकि मैं मुझे थोड़ा, याद आ गया तुम कह रहे थे जब, हाँ, हाँ। लेकिन मेरा थोड़ा गलत निकल गया, मोदी जी ऐसे ऐसे करते आए थे। वो गमछा, गमछा यार वो, तुम एक बात जो पहले कहे थे ना, जैसे वो जहां जाते हैं उनसे उनका पुराना नाता नहीं होता है। बहुत बिहारियों से उनका पुराना नाता थोड़ी है, कोई नया नाता थोड़ी है, बल्कि पुराना नाता है भाई। बहुत। जब वो वहां जा बचपन रहे थे, में जब वो, हिमालय पे जा रहे थे 15 वैसे साल के बिहार लिए, से होते हुए गए, बिहार से होते हुए गए थे। और बिहार वासियों 35 को, साल वो जो भिक्षा मांगे थे मोदी हाँ, जी, उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं 5 करता। साल तो बिहार में भिक्षा मांगे थे। और उस 35 साल वो भिक्षा मांग मांग दिए थे, 15 साल वो वहां गए थे हिमालय में तब हिमालय किए में थे। तपस्या करने। उसके बाद 15 साल उन्होंने चाय की टपरी पे काम भी किया। कितना हम्म, मतलब विशाल व्यक्तित्व है यार, जैसे ऐसा। आप ही देख लीजिए, मतलब उन्होंने कहा 30-35 साल में भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत किया हूँ। हम्म, 15 साल उन्होंने हिमालय में तप किया है। तपस्या किया है। 12 से 15 साल उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहे हैं, 12 साल से 12 साल पीएम है। प्रधानमंत्री। साला मुझे पैदा 12 होते वाला पानी हिमालय 24, निकल गए थे वो। वही 24 साल का पॉलिटिकल कैरियर है। और ये वो चाय बेचने वाला समय नहीं समझ में आता वो मुझे थोड़ा। अरे वो क्या बताऊं मैं, ऐसे जोड़ेंगे तो 120 उस साल के हो गए हैं मोदी जी, फिर उस हिसाब से फिर यार मानना पड़ेगा, बहुत अच्छे नेता हैं वैसे, तुम कुछ बहुत भी कहो, बहुत लेकिन विजनरी एक नेता चीज है। बहुत बढ़िया है, विजन। देखो विजन की जो बात कर रहे हो, बहुत। सोचो उस समय में जब वो 10-12 साल के थे, उस वक्त में वो साइंस का कितना प्रयोग करते थे। गैस से सोचो चाय बनाते थे वो, गटर के गैस से गटर चाय के गैस से बनाना। चाय बनाना, मतलब ये सब छोटा और मोटा विजन सब थोड़ी छोड़ो, है। आपको ये चीज पता नहीं होगी। एक बार मोदी जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, हम्म, उसमें उन्होंने जो इतनी बड़ी चीज बताई थी, भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, रूह कांप गई थी मेरी वो सुन के। उनका काफिला जा रहा था एक बार, हम्म, उनके काफिले काफिले के आगे एक बाइक वाला आ गया, और बड़ा सा टायर लिया था ट्रैक्टर या ट्रक का, और ट्यूब, उसमें वो हवा भरा था। तो मोदी जी रोके, कहे भाई इसको खाली करके ले जा सकते थे, तुम भर के क्यों ले जा रहे हो इतना भारी। हम्म। तो आप उसका जवाब सुन के हैरान रह जाएंगे। उसने कहा कि मोदी जी इसमें मैं हवा नहीं भरा हूँ, इसमें मैं बायोगैस भरा हूँ, इससे मैं जाके अपना समरसेबुल चला के खेत सींचूंगा। अरे यार, ये सोचिए, होता है एक प्रधानमंत्री का विजन। ऐसे मतलब ये किस मोदी जी की वजह से हुआ है ये। हाँ, ये मुमकिन है, मोदी है, मुमकिन है। और अभी तो हाँ, ऐसे कॉन्फ्रेंस की बात आ गई, एक अभी मैं हाल फिलहाल में एक वीडियो देखा, चर्चा कर रहे थे वो कि जो कर्ण था वो माँ के कोख से नहीं जन्मा था। हम्म, तो टेक्नोलॉजी पे वो बात करते हुए कर्ण से थोड़ा आगे बढ़ के वो गणेश भगवान पे पहुंचे। क्या प्लास्टिक सर्जरी तो छोटी मोटी, ये तो अभी की खोज है जो साइंस अभी दिखाता है, लेकिन ये बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है कि गणेश जी का सर काट के हाथी का प्लास्टिक सर्जरी, बहुत पुरानी प्राचीन, ये जो विज्ञान है बहुत प्राचीन विज्ञान है। अभी के समय के लोग युवा है जो कि इसको साइंस का वो नाम कुछ देके, नहीं। अभी युवाओं को कुछ पता ही नहीं है क्या होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाते हैं। मैं कब से कह रहा हूं भाई कि डिक्टेटरशिप अच्छा है, अच्छा है, वही सबसे बढ़िया है। सही है भाई, कम से कम हम लोग उम्मीद तो नहीं लगाएंगे ना, हाँ अबे मतलब और कि फालतू हम लोग लाइन लगा के वोट देते हैं ये चुनाव ईवीएम में। वाला झोल झोल झमेला भी कुछ खत्म नहीं हो होने जाएगा, कोई वाला। कुछ बोलेगा ही राहुल नहीं। गांधी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ देते हैं, कोई बेमतलब, मतलब नहीं है। कितने गंदे एक राजनेता हैं यार, वो बेमतलब परेशान होते रहते हैं और वो। भाई इस चुनाव में न केवल बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन जीती है, बल्कि इस चुनाव में ज्ञानेश कुमार भी जीते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इंडिया भी जीती है। जीता है। मैं तो कहता हूँ ज्ञानेश कुमार को डिप्टी सीएम बना दीजिए। बिल्कुल, मैं इस बात से तुम्हारे पूरी तरह से सहमत हूँ, उनको बना देना चाहिए, तो बिल्कुल। बढ़िया काम किए। और जो बिहार का जो खेल, जो कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, बहुत बहुत
उस पे तगड़ा, आप क्या कहना बहुत चाहेंगे? उस पे मैं आपकी राय ज़रूर जानना बहुत तगड़ा चाहूँगा। कैलकुलेशन है भाई। वो कैलकुलेशन ऐसा है कि नीतीश कुमार जी जो हैं, नीतीश कुमार जी, जी। वो ना इस खेमे में आ सकते हैं और ना उसको छोड़ के जा सकते हैं। वही है ना कि भैंस की पूँछ पूँछ पकड़े हुए हैं वो। बस वो जो एक कहावत नहीं है कि एक एक बगल खाई एक पगल, ऐसे कुछ कहावत कुआँ, है एक ना। तरफ कुआँ, एक तरफ बस खाई, वही बीच में बस खड़े हैं बीच में भाई। फंसे हैं। उनका कैलकुलेशन और सीट सिलेक्शन इतना, मतलब भाई अगर कैलकुलेशन और ये मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो गणेश कुमार जी से सीखिए। भाई मस्त की उनकी मैथमेटिक्स है। बहुत तगड़ी मैथमेटिक्स, ये मतलब कितना बढ़िया जाल बुना है। इतना अच्छा जाल तो माउंट बेटन ने नहीं बुना था जब भारत को आजादी दे रहा था। हाँ यार, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था वो क्या इनके आगे तो अगर आज वो होता ना तो आज इनके पाँव चूम लेता। भाई। यार इतने महान महान व्यक्तित्व हमने भारत में पढ़े हैं हम लोग। बहुत महान। एक फोटो मैं इस कमरे में लगाना चाहूंगा। यहाँ एक मोदी जी की होगी, बगल में ज्ञानेश कुमार की होगी डिप्टी सीएम, जी जी। भाभी डिप्टी सीएम। एक उनकी एक फोटो लगानी है, नीतीश जी की भी लगानी, अमित शाह जी की भी लगानी है, और सही बात अपने भाई। सबसे माननीय द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन उत्तर प्रदेश के सीएम और आदित्य योगी नाथ जी जी का, जी, उनका तो जरूर लगन और कर जो दो। रवि किशन जी ने कहा था कि गोरखपुर की तुलना भी स्पेन और जैसे देशों से हाँ, होती है, ये तो ये तो सुन के मेरा छाती जो है ना गर्व से चौड़ा हो गया था कि चलो भारत कहीं तो टक्कर दे रहा अब है, बिहार भी देखिए अब कुछ साल में यूके और जापान जैसे देशों से देशों को टक्कर देने टक्कर लगेगा। देगा। जब अभी अब भाई जाहिर सी बात है, जब बहुत गोरखपुर बहुत इतना आगे निकल गया तो बिहार कैसे पीछे रहेगा? मैथिली ठाकुर जी अपना ब्लूप्रिंट अब कैमरे के सामने नहीं बताएंगी, करेंगी, बैकग्राउंड में काम करेंगी वो। जो बिहार में पलायन होता था, माइग्रेशन होता था, तो अब ये बहुत नहीं होगा, नहीं अब नहीं होगा। होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि बाहर से, मैं शुरू में ही बताया ना, हाँ वही, बाहर से लोग आएंगे अंदर अब मैं भी सोच रहा बिहार में। हूँ, मैं भी अब सोच रहा हूँ अब ये पढ़ाई लिखाई जी छोड़ूं, बिल्कुल अब जाइए वहां भी। शपथ रोजगार। शपथ ग्रहण के बाद जाइएगा बिहार में, हाँ वही पकड़ वही पकड़ के नौकरी दे रहे हैं। वही, हाँ। मैं सोच काश इसी बहाने नौकरी लग जाए। बिल्कुल क्योंकि वैसे भी बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई करने से क्या ही मतलब है कोई मतलब नहीं आखिरी है में, भाई। क्योंकि रिजल्ट वही निर्धारित है, रिजल्ट यहाँ सब रिजल्ट कुछ निर्धारित है। निर्धारित है। और मैं सरकार से बस एक ही सवाल करूंगा कि इतने बड़े राज्य और इतने बड़े देश का चुनाव होता है और 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन एक साला 1 लाख बच्चों को पेपर करवाते हैं, उस 3 साल तक रिजल्ट नहीं आ पाता है उसका। जहाँ जहाँ करोड़ों लोग वोट देते हैं हम्म, वहां रिजल्ट 3 दिन में आ जाता है। यहाँ ये लाखों की संख्या में है, वहां वो सब महीनों लग मुद्दा जाएगी। नहीं बताया ना मैं। इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा है मानव शिक्षक के 6 गोली छाती में। हम्म, वही। ये तो बात तो धन्यवाद बिल्कुल। दोस्तों। मैं भी इलेक्शन बहुत बहुत कमीशन धन्यवाद इलेक्शन इलेक्शन कमीशन, कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत बहुत डिप्टी सीएम को भी मेरा सादर बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि हमें वोट देने का ये जो एक्सपीरियंस रहा हमारा, बहुत अच्छा रहा वो। बहुत बढ़िया रहा। और